नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 24 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है रैम को, RAM को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो वो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस जो नहीं है वो प्लाटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक जो थे AH टेलर एवं लियो सी यंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने पहला स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल बनाया था? तो वो थे कार्ल बेंज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो वो कंपनी है ग्राइंडिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं यूक्लिड को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है? तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, सेलुलर फोन का पिता जो है मार्टिन कूपर को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किए थे वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? तो गरम दलिया आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था? यानी चंपारण से आरंभ हुआ जो सत्याग्रह था वो किसके खेती के विरुद्ध किया गया था? तो वो किया गया था नील की खेती के विरुद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग शुरू की थी? तो होम रूल लीग शुरू की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये जो स्टेटमेंट है वो बाल गंगाधर तिलक का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था मांडले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा
किस नदी पर बना है? भाखड़ा जो बांध है वो सतलज नदी पर बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना है? तो वो जो नदी है वो है गोदावरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण जो हुआ है कृष्णा नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो हुआ था वो दामोदर नदी पर हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है सिमसा प्रपात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है? भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ किया था प्लासी के युद्ध के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह जो था वो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और खाली स्थान को नवाब बनाया गया। ऑप्शन ए है मीर कासिम को, ऑप्शन बी है हैदर अली को, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान को, ऑप्शन डी है मीर जाफर को। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।